अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बाद उसके असरात भी नज़र आने लग गए हैं और चाइना की तरफ से जो जवाबी टैरिफ लगाया गया है वो 84% है, जबकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी जवाबी टैरिफ लगाया गया है जो कि 25% है। और ऐसा नज़र आ रहा है कि एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। will soar, jobs will surge, manufacturing will boom, and our country will prosper like never ever before. ये ट्रेड वॉर होती क्या है और इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या आता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ट्रेड वॉर या तिजारती जंग होती क्या है। जब दो मुल्कों के दरमियान माशी तनाज़ा बन जाए इसे ट्रेड वॉर कहते हैं। इसमें होता यह है कि एक मुल्क की तरफ से एक टैरिफ लगाया जाता है और उसके जवाबी इक़दाम में दूसरा मुल्क भी एक टैरिफ लगाता है, जैसे कि अमेरिका और चाइना के केस में नज़र आया है। अमेरिका की तरफ से जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया, चाइना ने भी जवाबी इक़दाम में अमेरिका के ऊपर 84% का टैरिफ लगाया है और अब अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है वो 104% तक चला गया है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इस तिजारती जंग का असल मकसद क्या होता है। इसके लिए टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, यानी कि एक मुल्क अपनी सनत और अपनी इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए किसी दूसरे मुल्क की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देती है। और इससे होता यह है कि उस मुल्क में उसके जो सारिफीन हैं, उस मुल्क के जो बाशिंदे हैं, उस मुल्क के जो शहरी हैं, उस मुल्क की तैयार की गई अशिया को इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए आप फर्ज कीजिए कि मेरे हाथ में पानी की बोतल है और यही पानी की बोतल पाकिस्तानी मार्केट में मेड इन चाइना और मेड इन पाकिस्तान भी दस्तयाब है, लेकिन मेड इन चाइना जो है वो ज़्यादा सस्ती है मेड इन पाकिस्तान से। तो यही इम्कान है कि हमारे यहाँ के जो सार्फिन हैं वो इस मेड इन चाइना वाली बोतल को ज़्यादा ख़रीदेंगे। लेकिन अगर हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इसी प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाता है तो हो सकता है कि यही मेड इन चाइना पाकिस्तानी प्रोडक्ट के इसकी कीमत उसके या बराबर हो जाएगी या इससे ज़्यादा हो जाएगी। और इस केस में जो हमारे यहाँ के सारिफीन हैं हो सकता है कि वो मेड इन पाकिस्तान वाली प्रोडक्ट को ख़रीदें और उसको इस्तेमाल करें। ट्रंप की इस प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी का वक्ती तौर पे फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। ये तिजारती जंग या ट्रेड वॉर कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, बल्कि 1930 में अमेरिका की तरफ से अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस वक्त के जो यूरोपीय ममालिक थे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर 40% का टैरिफ लगाया गया था और उसके जवाब में भी यूरोपीय ममालिक ने भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाया। और इससे हुआ ये कि पूरी दुनिया में ट्रेड एक्टिविटीज़ कम हो गई, इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ और बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ। उस दौर को आज भी द ग्रेट डिप्रेशन के दौर के नाम से याद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में चाइना की इंपोर्ट का हिस्सा 40% के करीब है और ये सन 2001 की बात है, जब 9/11 के बाद चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत इख्तियार की और चाइना के जो ये गांव देहातों में रहने वाले चाइनीज़ थे ये सनती शहरों में आए और वहाँ पे फैक्ट्रियों के अंदर काम करना शुरू किया, जहाँ पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार होना शुरू हुई और इसी तरह चाइना को अमेरिका की मंडियों तक रसाई मिली और चाइना ने इसी मद में करोड़ों डॉलर्स कमाए और उससे बढ़ के चाइना ने यही पैसा दोबारा अमेरिका के अंदर री इन्वेस्ट करके मजीद मुनाफा कमाया। चाइना ने जहां इससे मुनाफा कमाया वहां इसका फ़ायदा अमेरिका को भी हुआ, क्योंकि जब चाइना के अंदर यही प्रोडक्ट तैयार होने लगी और अमेरिका की मार्केट में इम्पोर्ट होने लगी, यानी कि चाइना से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने लगी, तो वहाँ के कंज्यूमर को यही प्रोडक्ट्स सस्ते दामों खरीदने का मौका भी मिला और इसका यह फ़ायदा भी हुआ कि अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर भी इजाफा देखा गया, वहाँ का लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हुआ अमेरिका के अंदर। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी आया कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो अमेरिका के अंदर पहले काम करते थे, जब उन्होंने ये सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से कराना शुरू की तो अमेरिका के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा हुआ और एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 10 लाख नौकरियों में कमी वाक़या हुई अमेरिका के अंदर इस सारे प्रोसेस के दौरान। इस सारी सूरत हाल के बाद बहुत से ममालिक ने अमेरिका से रब्ता कायम किया है ताकि इस मामले का बेहतर हल निकाला जा सके और इसी तरह पाकिस्तान ने भी इसके लिए हिकमत अमली तरतीब दी है और पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी और एक्सपोर्टर कम्युनिटी को लेकर एक वफ़द तरतीब दिया जा रहा है जो कि हाल ही में अमेरिका का दौरा करेगी और इस सारे मामलात पर अमेरिका के साथ डायलॉग करेगी। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।